स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी अकेडमी पे। दोस्तों आज हम सागर संभाग का लास्ट जिला छतरपुर जिला के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने पहले पन्ना जिला, सागर जिला, दमोह, टीकमगढ़ और निमाड़ी जिला पढ़ लिया है। आज हम उसका छठवां जिला छतरपुर के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों आपको मैप में छतरपुर का लोकेशन दिख रहा होगा। छतरपुर जिला दोस्तों ये यूपी से लगता है उत्तर में। बगल में छतरपुर जिला पन्ना, नीचे दमोह, सागर और टीकमगढ़ से लगता है दोस्तों इसका। तो आपको याद रखना इतना। आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका गठन 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ। जब मध्य प्रदेश गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, तभी इसको मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया है दोस्तों। तो आपको याद रखना है। और एक चीज देख लेते हैं दोस्तों कि जो छतरपुर जिला है उसका गठन तो 1956 में हो गया। अब इसमें तहसीलें कौन कौन सी आती हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसमें मुख्यतः 11 तहसीलें आती हैं, जिनका नाम आपको याद तो नहीं है, लेकिन एक बार सुन लेते हैं। नौगांव, महाराजपुरा, लौंडी, गौरीहाट, चंदला, राजनगर, बिजावर, बड़ा मल्हार, बक्सवाहा और धुवरा। तो आपको इतना याद रखना है। भौगोलिक स्थिति की बात करें दोस्तों, तो इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं दोस्तों कि कौन किसको टच करते हैं। वैसे तो हम बता चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं कि जो छतरपुर जिला है दोस्तों, उत्तर में उत्तर प्रदेश और बगल में मतलब पश्चिम में आप देखेंगे तो टीकमगढ़, दक्षिण में सागर दमोह और पूर्व में पन्ना को टच करता है। तो मतलब ये कितने जिले को टच करता है? तो जिले में देखेंगे दोस्तों तो ये 4 जिलों को टच करता है और एक राज्य को टच करता है। तो आपने लोकेशन देख ली होगी दोस्तों। तो ये तो इम्पोर्टेंट था दोस्तों। अब दोस्तों छतरपुर जिला का मतलब छतरपुर जिले का नाम किसने दिया, किसके नाम पे छतरपुर जिला नाम पड़ा दोस्तों? तो आप करार हमने याद कर लेना दोस्तों कि छत्रसाल, राजा छत्रसाल के नाम पे, राजा छत्रसाल के नाम पर छतरपुर नाम पड़ा दोस्तों। मतलब छतरपुर का नाम राजा छत्रसाल के नाम पर पड़ा। आपको इतना याद रख लेना है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट नाम था। अगर पुराना नाम की बात करें दोस्तों, इतिहास में देख लेते, पुराना नाम देखें दोस्तों छतरपुर का, तो इसको जिजाक भुक्ति कहा जाता था दोस्तों। क्या? जिजाक भुक्ति। आपको याद रखना है, जिजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? छतरपुर का प्राचीन नाम है। ये होगा इंपॉर्टेंट था दोस्तों। इब्न बतूता ने इसे खजूरा कहा है। क्या दोस्तों? खजरा, खजरा कहा। इब्न बतूता ने इसे खजरा कहा है। आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों इसके अन्य नाम भी हैं जिसे जिसे इस जाना जाता है। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नाम और हैं, जैसे स्थापित स्थापित कला का तीर्थ। छतरपुर में स्थित खजुराहो कहा जाता है। किसको? खजुराहो। छतरपुर में स्थित खजुराहो को स्थापित कला का तीर्थ कहा जाता है। आपको ये भी याद रख लेना है दोस्तों। आगे देखते हैं। और तो दोस्तों यहाँ इतिहास में देखें दोस्तों, यहाँ जो राजा थे, यहाँ के राजा थे दोस्तों, जो यहाँ राजा किए वो चंदेल राजा थे। कौन? चंदेल राजा छत्रसाल थे। चंदेल राजा छत्रसाल, उन्हीं के नाम पर छतरपुर नाम पड़ा, छत्रसाल। मतलब यहाँ चंदेल राजाओं ने शासन किया है। और दोस्तों ये बुंदेलखंड का पार्ट है। बुंदेलखंड का पार्ट है। और दोस्तों अगर बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ मिट्टी की बात करें तो मिश्रित मिट्टी। आगे हम देखेंगे दोस्तों, सब कुछ मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। तहसील हमने देख ली दोस्तों, 11 तहसील पाए जाते हैं। अगर जलवायु की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ की औसतन अगर वर्षा देखें तो औसतन वर्षा 75 से 100 के लगभग होती है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। मतलब ये है कि गर्मी में ज़्यादा गर्मी और ठंडी में ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ। तो आपको ये मैप में दिख रहा होगा दोस्तों कि जो मतलब बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये जहाँ छतरपुर आता है, यहाँ ठंड में ज़्यादा ठंडी मतलब हाई हीट क्लाइमेट की बात करें तो हाई हीट मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी और हाई कोल्ड मतलब ज़्यादा ठंडी में ज़्यादा ठंडी पड़ती है यहाँ। तो आपको ये भी याद रख लेना है। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ की वर्षा की बात करें, हमने बताया था अभी कि यहाँ वर्षा जो होती है वो नॉर्मल वर्षा होती है। मतलब 75 से 100 के बीच में नॉर्मल वर्षा होती है। आपको याद रखना ये। आगे मिट्टी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की प्रमुख मिट्टी, यहाँ दोस्तों मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? मिश्रित मिट्टी पाई जाती है यहाँ। आपको याद रखना इतना। आगे देखते हैं।
तो यहाँ की मिट्टी मिश्रित है दोस्तों, मतलब जलोल, काली और पीली सब मिश्रित मिट्टी है। मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, आपको याद रखना है। ये आगे देखते हैं इसमें। तो वन्य जीव अभ्यारण्य और वन्य जीव के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ यहाँ वन्य जीव और वन अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे। तो यहाँ वैसे वन्य जीव अभ्यारण्य तो कोई नहीं पाया, लेकिन चंबल अभ्यारण्य दोस्तों, चंबल बोलते हैं कि सोन सोन घड़ियाल सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, आपको याद रखना। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर जिले में पाया जाता है दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट था, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य से, और बाकी ज्यादा कुछ नहीं पाया जाता यहाँ। राष्ट्रीय अभ्यारण्य तो बता दिए दोस्तों, हमने बता दिया। केन अभ्यारण्य, खनिज की बात करें दोस्तों, अगर यहाँ खनिज की बात करें तो यहाँ मतलब आप मिट्टी देखे होंगे यहाँ, तो यहाँ की मिट्टी जो है मिश्रित मिट्टी है। तो खनिज की बात करें तो यहाँ ज्यादातर कौन सा रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, आपको याद है क्या? रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। और दोस्तों अंगोर जिला, अंगोर तहसील है एक, अंगोर तहसील, अंगोर स्थान है कहाँ? छतरपुर में अंगोर। यहाँ हीरे के मिलने का पता चला है दोस्तों। क्या? हीरे के मिलने का, अंगूर, अंगूर में हीरे के मिलने का पता चला है दोस्तों। पायरोफाइट भी यहाँ पाया जाता है थोड़ा बहुत मात्रा में, और डायस्फेयर, मतलब मुख्यतः कोई खनिज ज्यादा मतलब विशेष पूछा नहीं जाता। अगर यहाँ की राजमार्ग की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ NH-75 और NH-86 मार्ग गुजरते हैं कहाँ? छतरपुर जिले से, आपको ये भी याद रख लेना। हमने बता दिया कि यहाँ घड़ियाल अभ्यारण्य सोन घड़ियाल, अब केन सोन घड़ियाल नहीं, केन घड़ियाल, केन घड़ियाल, आपको याद है केन घड़ियाल, वो गलती से अगर भूल गया हो तो आपको सुधार लेना। यहाँ केन घड़ियाल अभ्यारण्य है जहाँ घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है दोस्तों। आपको ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। छतरपुर की स्थापना दोस्तों 1707 में राजा छत्रसाल ने की थी, हमने बता दिया। इसका डेट भी बता दी, 1707 में। और दोस्तों यह बुंदेलखंड का क्षेत्र है, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ आगे देखते हैं। बोली की बात करें दोस्तों यहाँ बुंदेलखंड का क्षेत्र, यहाँ बुंदेली बोली जाती है। कौन? बुंदेली। आपको यहाँ की बोली में बुंदेली मिलेगी, आपको ये आप याद रखना। पर्यटन स्थल की बात करें दोस्तों यहाँ बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जिसके लिए मतलब छतरपुर फेमस है दोस्तों। तो आपको याद रखना छतरपुर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या आपको याद रखना? खजुराहो, लिख देते हैं खजुराहो, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। खजुराहो के मंदिर दोस्तों कहाँ मिलेंगे आपको? तो याद रखना खजुराहो के मंदिर आपको मिलेंगे छतरपुर में। अब यहाँ कौन कौन से मंदिर है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ 64 योगिनी मंदिर है, आपको 64 योगिनी मंदिर कहाँ मिलेगा? यहीं मिलेगा खजुराहो में। 64 योगिनी हम बोलते जाते हैं आपको, 64 योगिनी मंदिर। और दोस्तों लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर दोस्तों, जिसको कंदरिया महादेव मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, हजारों बार पूछा गया है। कंदरिया, छतरपुर पढ़ रहे हैं दोस्तों, छतरपुर में खजुराहो, कंदरिया महादेव मंदिर दोस्तों। इसको विद्याधर ने बनवाया था। कौन? विद्याधर ने बनवाया दोस्तों। ये 60 फीट है दोस्तों, 60 फीट इसकी ऊंचाई है दोस्तों, ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। छतरपुर के नया अंगला मंदिर की बात करें दोस्तों, तो चित्रगुप्त मंदिर है, यशोवर्मन ने बनवाया। कौन? यशोवर्मन। चित्रगुप्त मंदिर यशोवर्मन ने बनाया, बलुआ पत्थर निर्मित है दोस्तों, ये भी याद रखना दोस्तों। और खजुराहो की बात करें दोस्तों, तो खजुराहो की खोज TS वर्त ने की है। हाँ, खजुराहो की खोज TS वर्त ने की है, आपको ये भी याद रखना। तो दोस्तों ये भी याद रखना दोस्तों। यहीं खजुराहो में भीमकुंड मात है, खजुराहो समारोह भी मनाया जाता है दोस्तों खजुराहो में। एक दो इंपॉर्टेंट और दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा पनीर संयंत्र खजुराहो में है। कौन? एशिया का सबसे बड़ा पनीर संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा पनीर संयंत्र यहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ सर्वाधिक पर्यटन यात्री भी आते हैं दोस्तों। देश का पहला क्या? हीरा संग्रहालय खजुराहो में मिलेगा दोस्तों। कहाँ? खजुराहो में, आपको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों पहले यहाँ 85 मंदिर थे, पहले छतरपुर में 85 मंदिर थे खजुराहो में, लेकिन अब दोस्तों 22 बचे हैं, ये भी आपको याद रखना दोस्तों।
खजुराहो के मंदिर का संस्थापक दोस्तों चंदेल राजाओं को माना जाता है। चंदेल राजा में चंद्रवर्मन प्रथम थे, मुख्य थे दोस्तों। दोस्तों इन मंदिरों को 1800 नहीं 1986 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया दोस्तों। तो आपको याद रखना दोस्तों। दोस्तों खजुराहो को स्थापित कला का तीर्थ भी कहते हैं, आपको ये भी याद रखना दोस्तों। स्थापित कला का तीर्थ किसे कहते हैं? खजुराहो को। दोस्तों अब छतरपुर की बात करें दोस्तों, छतरपुर में दोस्तों और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों। जैसे आपको याद रखना छतरपुर में ये तो देख लिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ 64 योगी मंदिर भी है, कनरिया महादेव मंदिर, चित्रकूट मंदिर भी है, लक्ष्मण मंदिर है। आपको ये सब याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ धुबेला मेला लगता है, धुबेला का मेला। कौन सा? धुबेला और जल विहारी। धुबेला का उर्स मतलब होता है मेला, और जल विहारी का मेला। जल विहारी का मेला भी कहाँ लगता है? छतरपुर में। आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों यहाँ राजा छत्रसाल विश्वविद्यालय भी छतरपुर में स्थापित है दोस्तों। रहन जलप्रपात यही है छतरपुर में, आपको याद रखना। प्रदेशिका में रहन जलप्रपात यही मिलेगा। असगरी बाई दोस्तों ध्रुपद गायिका थी, ये भी यहीं संबंधित है। केन और उर्मिल परियोजना यहीं चल रही है। जल विहारी का मेला बता दी दोस्तों। जटकारा दोस्तों, जटकारा में पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। यह पान उत्पादक जिला है। पान उत्पादक जिला है, आपको याद रखना दोस्तों। दोस्तों यहाँ के अगर न्यूज़पेपर की बात करें दोस्तों तो कृष्ण क्रांति और जनहित दर्शन दो न्यूज़पेपर हैं दोस्तों यहाँ के। मेला की बात करें दोस्तों, दो मेला, जल विहारी का मेला और धुबेला उर्स लगता है यहीं, आपको याद रखना। तो दोस्तों हमने कुछ फैक्ट देख लिए दोस्तों यहाँ एक चीज और बच गया दोस्तों। यहाँ दोस्तों चरण पादुका नरसंहार हुआ था दोस्तों। चरण पादुका नरसंहार, जिसे एमपी का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, जिसमें 14 लोग मरे थे दोस्तों। और फिशर ने गोली चलवाई थी। कौन? फिशर ने गोली चलवाई थी, 14 लोग मरे थे। कौन है ये? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसको चरण पादुका नरसंहार कहते हैं दोस्तों। आपको ये याद रखना है यहाँ। दोस्तों यहाँ पार्श्वनाथ मंदिर भी है। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट तो हमने देख लिया दोस्तों। तो ये कुछ फैक्ट थे दोस्तों। अब यहाँ से फैक्ट हम देख लेते हैं, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं जो हमने लिए हैं यहाँ, तो उनको सबको देख लेते हैं फटाफट। तो छतरपुर की स्थापना राजा छत्रसाल ने 1707 में की है दोस्तों, हमने पहले बता चुके हैं। इसका पूरा नाम जजाकबिक थी, ये भी याद किया दोस्तों। 16 महाजनपदों में से चेदी महाजनपद खजुराहो के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये भी बुंदेलखंड के अंतर्गत है, आपको याद रखना। आगे देखते तो जल विहारी का मेला दोस्तों छतरपुर में लगता है, आपको ये भी याद रखना है। छतरपुर जिले में हीरे के भंडार अंगोर स्थान में मिलते हैं। रियो टिंटो ऑस्ट्रेलिया कंपनी है जो हीरे का उत्खनन कर रही है। कौन? रियो टिंटो। तो ये कहाँ कर रही है दोस्तों? ये पन्ना में कर रही है रियो टिंटो, तो आपको ये याद रखना है। बुंदेली उत्सव छतरपुर में, मतलब बुंदेली उत्सव मतलब खजुराहो समारोह भी मनाया जाता है यहाँ। केन नदी पर पन्ना छतरपुर की सीमा पर केन घड़ियाल अभ्यारण्य, मतलब दोनों में आता है पन्ना छतरपुर में, केन घड़ियाल अभ्यारण्य। कनरिया महादेव मंदिर विद्याधर ने बनवाया था दोस्तों, यही है। महमूद गजनी को हराने के बाद चरण पादुका गोली कांड, जिसे एमपी का जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिशर ने गोली कब चलवाई थी? आपको याद है 14 जनवरी 1931 में यही हुआ था। 14 जनवरी 1931, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम खजुराहो को कहा जाता है। खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानी थी। चंदेल शासक प्रथम थे दोस्तों नन्नुक, जिन्होंने सबसे पहले खजुराहो को अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों। खजुराहो दोस्तों 1986 में यूनेस्को में शामिल हो गया। यहाँ पहले 85 मंदिर थे, अब 22 मंदिर बचे हुए हैं। खजुराहो मंदिरों के निर्माण में चंदेल शासकों ने 950 से 1050 के बीच में करवाया दोस्तों। यहाँ के प्राचीन मतलब प्रमुख मंदिर है, पश्चिमी घाट में, कुछ दक्षिणी, कुछ पूर्व घाट में, तीनों घाटों में मंदिर है दोस्तों। तो देख लेते हैं यहाँ के मंदिरों को दोस्तों। 64 योगी मंदिर दोस्तों, जो जबलपुर छतरपुर दोनों जगह है, आपको याद रखना। जबलपुर और छतरपुर में खजुराहो दोनों जगह है। खजुराहो नृत्य लगता है दोस्तों 1976 में मनाया जाना शुरू हुआ है। भारत देश का सबसे बड़ा महोत्सव दोस्तों फरवरी और मार्च में माह में लगता है। कलिंजर और अजयगढ़ दुर्ग पन्ना में है दोस्तों, और छतरपुर के बॉर्डर में भी स्थित है। असगरी बाई का जन्म छतरपुर में हुआ दोस्तों। ये ध्रुपद गायिका थी। कौन सी ध्रुपद गायिका? मतलब शास्त्रीय संगीत वादक, संगीत संबंधित है दोस्तों। खजुराहो हवाई अड्डा दोस्तों, कहाँ? खजुराहो हवाई अड्डा छतरपुर में मिलेगा, आपको ये भी याद रखना दोस्तों।
रानी बेरछा का मकबरा भी छतरपुर में, राजा छत्रसाल का मकबरा और रानी बेरछा का मकबरा, को दोनों कहाँ मिलेंगे? छतरपुर में। दुबेला उर्स लगता है यहीं छतरपुर में, आपको याद रखना। दोधन बांध, केन बेतवा नदी पर स्थित दोधन बांध है, आपको याद रखना। पांडव जलप्रपात पन्नम है दोस्तों, छतरपुर में, ये थोड़ा मतलब मिस्टेक है, पन्नम है पांडव जलप्रपात, आपको याद रखना। मस्तानी महल छतरपुर जिले में स्थित है। महाराजा छत्रसाल मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ मिलेगा आपको दोस्तों? छतरपुर जिले में मिलता है। पुरातत्व संग्रहालय छतरपुर में है दोस्तों। गंगऊ अभ्यारण्य दोस्तों ये पन्ना जिले और छतरपुर के बॉर्डर में है, मतलब मेन पन्ना जिले में आता है, आपको पूछा जाए तो पन्ना जिला लगाना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते दोस्तों। दुबेला उस हमने देख लिया। भारत की पहली नदी जोड़ी परियोजना दोस्तों केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड में स्थित है दोस्तों, केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए हैं दोस्तों छतरपुर जिले के बारे में। दोस्तों हमने और बहुत सारे जिले की पीडीएफ बना दी है, आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में जाके, आपको यहाँ से प्ले लिस्ट में बहुत सारे जिलों की वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों, और आपको जिले पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों हमने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट छतरपुर जिले के बारे में देख लिए हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जिले के साथ।